हाँ, नमस्ते एक बार फिर से आप सभी का। देखिए, इंग्लिश में आज जो लेटर राइटिंग है उसमें हम लेटर टू एडिटर करने वाले हैं। इससे पहले हमने जॉब एप्लीकेशन कैसे लिखनी है वो कर दिया था। तो आइए देखते हैं कि लेटर टू एडिटर में कौन से फिक्स पैटर्न आपको ध्यान रखने हैं, कौन सी फिक्स लाइन्स आपको याद रखनी है और इसे हम बहुत ही शानदार तरीके से करने वाले हैं। पूरा इसका जो फॉर्मेट है वो आपके सामने बना हुआ है, तो फॉर्मेट का ध्यान रखना है क्योंकि फॉर्मेट के भी आपको नंबर मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम सबसे पहले एक प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है कि राइट लेटर टू द एडिटर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया। आपको टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर को एक एक पत्र लिखना है कंप्लेनिंग अबाउट द पुअर कंडीशन ऑफ द रोड्स इन योर लोकेलिटी। आपके इलाके में जो सड़कें हैं उनकी खराब हालत है, तो उसकी शिकायत करते हुए आपको टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादक को एक पत्र लिखना है। तो हमने पिछला लेटर देखा था, उसमें भी सबसे पहले जो हमारे लेफ्ट साइड है वहाँ पे हम एड्रेस लिखते हैं, सेंडर्स एड्रेस। सेम इसमें भी आपको यही करना है। क्योंकि इस प्रश्न में एड्रेस दिया हुआ नहीं दिया हुआ था तो आपको अपने हिसाब से यहाँ पे लिख देना है। तो सबसे पहले जब हम एड्रेस लिखते हैं तो हाउस नंबर लिखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है B24। आप चाहो तो सिर्फ 01 भी लिख सकते हो, 5 लिख सकते हो, A लिख सकते हो, A डैश करके और 5 लिख सकते हो, कुछ भी इस तरीके से लिखिए। ये आपका हाउस का अगर कोई नाम है तो आप नाम लिखेंगे, उसके बाद आपके मोहल्ले का नाम और उसके बाद फिर आप सिटी का नाम लिखेंगे। इसके बाद आपको एक लाइन खाली छोड़नी है, जैसे मैंने कल भी आपको बताया था। ये आपकी लाइन खाली रहेगी। फिर हमने डेट लिखनी है, तो जो तारीख है वो आप यहाँ पे लिखेंगे और फिर से एक लाइन और खाली छोड़ेंगे। ये लाइन भी हमारी खाली रहेगी। ठीक है, इस पैटर्न को आपको याद रखना अच्छी तरह से। इसके बाद फिर 3 लाइन में हम लिखेंगे द एडिटर, द टाइम्स ऑफ इंडिया और जयपुर। इससे पहले हमने जो लेटर लिखा था उसमें भी हमने यहाँ पे क्या देखा था कि हमें यहाँ पर रिसीवर्स एड्रेस लिखना है और उसके बाद फिर से एक लाइन खाली छोड़ेंगे। ये लाइन फिर खाली जाएगी। जहाँ जहाँ मैंने खाली लिखा है वहाँ पर आपको लाइन छोड़नी है खाली। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, उसके बाद फिर सब्जेक्ट लिखेंगे जैसा हमने पिछले वाले लेटर में भी लिखा था। उसमें और इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आप सेम लिखिए दोनों में, बस केवल कुछ लाइन्स आपको अलग लिखनी है, बाकी कुछ लाइन्स तो सेम है दोनों में। सब्जेक्ट लिख दिया रिगार्डिंग द पुअर कंडीशन ऑफ रोड्स, जैसा कि इस पेपर में दिया हुआ है, क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है आपका। उसके बाद फिर एक लाइन खाली छोड़नी है, यहाँ से फिर खाली जाएगी लाइन और फिर आपको लिखना है सर और कॉमा करके फिर एक खाली लाइन छोड़नी है। और यहाँ तक जितनी खाली लाइनें थी वो सारी हो चुकी है। अब हम डायरेक्ट लिखेंगे लेटर और यहाँ से आप जो ये ग्रीन कलर में ना यहाँ तक, इसको तो कॉपी कर लो, इसको तो रट लो क्योंकि जो लेटर टू एडिटर होता है उसमें ये फिक्स लाइंस होती हैं, ये आपको लिखनी ही लिखनी है। तो क्या लिखा है कि थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ, कि मैं इस स्थिति की तरफ जो है वो आपके प्रतिष्ठित अखबार के माध्यम से संबंधित अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। और वो प्रॉब्लम क्या है? ऑफ पुअर कंडीशन ऑफ रोड्स इन आवर लोकेलिटी। आप अपने इलाके में जो सड़कों की खराब हालत है उसकी तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। आगे लिखा है कि द रोड्स आर इन वेरी बैड शेप, हालत खराब है उनकी। देयर आर मैनी पैथोल्स, जैसे गड्ढे बने हुए हैं ऑन द रोड्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन, बारिश के दौरान। दीज पैथोल्स फिल विथ वाटर एंड कॉज एक्सीडेंट्स, ये गड्ढे पानी से भर जाते हैं और एक्सीडेंट्स होते हैं। इट हैज़ बिकम डिफिकल्ट फॉर व्हीकल्स एंड पेडेस्ट्रियंस टू मूव सेफली, व्हीकल वालों के लिए, साधन वालों के लिए और साथ ही साथ जो पैदल चलने वाले लोग हैं सबके लिए परेशानी क्रिएट करते हैं। वी आर फेसिंग अ लॉट ऑफ ट्रबल्स, इससे हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब आगे देखो, उसके बाद नीचे वाली जो लाइन है ना, 3 लाइन्स, ये फिर फिक्स हैं, इतना तो लिख दो। आपको केवल बीच वाली जो लाइन है 2 से 3 लाइनें, वो क्वेश्चन पेपर में जो आपका पेपर आता है उसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। बाकी तो आगे वाली लाइनें फिक्स हैं, ये वाली लाइनें फिक्स हैं। पहले सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस फिक्स है, उसके बाद फिर डेट फिक्स है, रिसीवर्स एड्रेस फिक्स है, सब्जेक्ट फिक्स है, सब कुछ फिक्स है। और लास्ट में यहाँ पे आपको थैंकिंग यू लिखना है और योर्स ट्रूली और अपना नाम लिखना है। और ये लाइन फिक्स है, वी हैव कंप्लेन टू द अथॉरिटीज मेनी टाइम्स बट नो एक्शन हैज बीन टेकन येट, अभी तक कोई एक्शन उनके खिलाफ नहीं हुआ है, जबकि हमने कई बार अधिकारियों को इसके बारे में शिकायत कर चुके हैं।
आई होप यू विल पब्लिश दिस न्यूज इन योर न्यूज़पेपर। मुझे आशा है कि आप इस न्यूज़ को अपने समाचार पत्र में छापेंगे, सो दैट द अथॉरिटीज वॉक अप एंड टेक नेसेसरी एक्शन एज सून एज पॉसिबल। इसलिए जितना जल्दी संभव हो सके जो अधिकारी लोग हैं वो इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो ये आपने एक लेटर है जो लेटर टू एडिटर है, बिल्कुल इसका फिक्स फॉर्मेट है, आप इसे याद कर लीजिए, परीक्षा में लिख लीजिए, आपको पूरे में से पूरे 5 में से 5 नंबर मिल जाएंगे। और अगर आपका कोई टॉपिक आपको पढ़ना है तो मुझे बता दीजिए, हम उसको भी क्लियर कर लेंगे। जितने भी प्रारूप हैं वो सारे के सारे हम करने वाले हैं। और इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को हाइप करना है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।